नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तैयारी तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी शुरू कर दी हैं जो आपस में गठबंधन बना रही हैं, और जो पार्टियां गठबंधन नहीं बना रही हैं उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब चुनावी साल शुरू हो गया है। अगले साल मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लोकसभा के चुनाव की, और अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो सभी पार्टियों ने अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो समय से पहले चुनाव की तैयारी शुरू करती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कमान में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से वो चुनाव लड़ने की एक मशीनरी की तरह 24 घंटे काम करती है। तो अब उसको लेकर के, अगले साल की चुनाव तैयारियों को लेकर के कुछ खास खबरें हैं, कुछ खास एनालिसिस हैं, और कुछ खास चीज़ें उभर करके सामने आ रही हैं जो बुनियादी रूप से उम्मीदवारों के चयन और सांसदों की किस्मत से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कई एजेंसी सर्वे कर रही हैं, और उनको पहले से लगाया हुआ है, वो सर्वे का काम लगातार चल रहा होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सर्वे एजेंसीज हैं, इनकी तरफ से हर 3 महीने पर एक सर्वे करके और पार्टी के शीर्ष नेताओं को उसकी रिपोर्ट दी जा रही है। उस रिपोर्ट में वो 3 महीने में सर्वे कराने का मकसद ये है कि जो इश्यूज बदल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स बदल रही है समय के साथ, या किसी घटनाक्रम से जो राजनीति बदलती है, ग्राउंड लेवल पर जो असर होता है, उसका आकलन किया जा सके कि कौन सा मुद्दा किस तरह से प्रभावित कर रहा है लोगों की सोच को, लोगों की माइंडसेट को, और उनके वोट डालने की जो दृष्टि हो सकती है वो कैसे बदल सकती है या बदलती है, इसका आकलन किया जा रहा है। और इसी सर्वे में जो उम्मीदवार हैं, उनके जो अभी वहाँ से सीटिंग एमपी हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, और उसका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, उसकी जगह किस नए व्यक्ति को टिकट दी जा सकती है, इसका भी आकलन, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उनके आधार पर कुछ बातें सामने आई हैं, और उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में बहुत मजबूत है, जिन राज्यों में उसका आधार पुराना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मजबूत है, और जो एक स्तर पर जो उसकी पॉलिटिक्स है, जो उसका एजेंडा होता है, उस एजेंडे के इर्द गिर्द उसके पास एक बहुत मजबूत कोर वोट का आधार है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सारे सांसदों की टिकट काटने जा रही है। ये वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर जीती हुई है। तो उन राज्यों में जहां लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, वहां के सांसदों के लिए चिंता की खबर है। उनमें से बहुत सारे सांसदों की टिकट कटने वाली है, और इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है। उत्तर प्रदेश का नाम इसमें सबसे मुख्य तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से भाजपा ने पिछली बार 62 सीटें जीती थी। उसको और उसके सहयोगियों को मिला करके कुल 64 सीटें मिली थी। 2 सीटें अपना दल के खाते में गई थी, और 62 सीट बीजेपी ने जीती थी। इसके पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था, और पहली बार बतौर प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, तब 71 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी, यानी कुल 73 सीट मिली थी। 2019 में वो सीटें घट गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिल करके लड़े थे, और उन दोनों ने 15 सीटें जीती थी। बसपा ने 10 और सपा ने 5, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी इस बार उम्मीद कर रही है कि उसकी 62 जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, और वो 2014 की तरह 70 या उससे ज़्यादा सीट जीत सकती है। ये एकमात्र राज्य है, संभवतः एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां बड़ी संख्या में बीजेपी ने सीटें जीती है और सीटें बढ़ने की उम्मीद कर रही है। तो उस उम्मीद का कई आधार हैं। वो राज्य है जहां जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अभी पिछले दिनों काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जहां से खुद प्रधानमंत्री सांसद हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का राज चल रहा है, और उन्होंने अपना एक नैरेटिव अलग सेट किया हुआ है, बुलडोजर राज का और इनकाउंटर राज का। तो उसकी वजह से एक अलग तरह की धारणा वहां बनी हुई है, और बीजेपी वहां अपना जो वोट है, उसका कोर वोट है, उसको कंसोलिडेट करने में कामयाब रही है। इसलिए भाजपा वहां जोखिम ले सकती है। वहां कई सारे सांसदों की और मंत्रियों की टिकट कटने की चर्चा है, और यह चर्चा अनायास नहीं है। सांसदों की परफॉर्मेंस के आधार पर भी, जो फीडबैक मिली है, जो हर 3 महीने में सर्वे हो रहे हैं, उस आधार पर भी, कई सांसदों की उम्र को देखते हुए, कई सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, क्योंकि वो लगातार कई वर्षों से कई चुनावों से जीत रहे हैं, इन सब आधार पर पार्टी के अंदर एक विचार हुआ है कि कुछ लोगों की टिकट कट सकती है। और वहाँ
12, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, नंबर्स की अभी बात नहीं होगी, लेकिन वहाँ 20 या उससे ज़्यादा सांसदों की भी टिकट कट सकती है जो सीटिंग सांसद है। और उसके कई क्राइटेरिया हैं। जैसे जो लोग पिछली बार दूसरी पार्टियों से आकर के चुनाव लड़े हैं, उनकी टिकट इस बार कट सकती है। जैसे रीता बहुगुणा जोशी हैं या जगदम्बिका पाल हैं, इनकी टिकट कट सकती है इस बार। विवादों से घिरे ब्रजभूषण सिंह तक की टिकट कट सकती है, जो पहलवानों के साथ अपने यौन शोषण के आरोप में फंसे हैं और उनको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। कुछ दूसरी सेवा से, सर्विसेज से आए हुए जो लोग हैं, जनरल वीके सिंह हो या पुलिस सेवा के पदाधिकारी सत्यपाल सिंह हो, इनकी भी टिकट कट सकती है। कुछ बीजेपी के पुराने नेता हैं जिसमें संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी जैसे लोग हैं, उनकी भी टिकट कट सकती है। तो कई अलग अलग क्राइटेरिया है। जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, जो कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, जो मूल काडर के नहीं हैं बीजेपी आरएसएस के, लेकिन अपने सर्विसेज से रिटायर होने के बाद आ गए, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर टिकट का फैसला होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में सांसदों की टिकट कट सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में टिकट कटने की चर्चा थी। पहले कहा जा रहा था कि राजस्थान के 10 सांसदों की टिकट कटेगी और मध्य प्रदेश में भी लगभग इतने ही सांसदों की टिकट कटेगी, लेकिन इस बारे में फैसला विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल नवंबर दिसंबर में। तो उन क्या चुनाव नतीजे आते हैं, बीजेपी कहाँ जीतती है, किस तरह से जीतती है, किस इलाके में उसका क्या परफॉर्मेंस होता है, इस आधार पर सांसदों की टिकट का फैसला होगा। जनता क्या मैसेज देना चाहती है, ये देखने के बाद विधायकों के वहाँ से सांसदों की टिकट के बारे में फैसला होगा। कर्नाटक में ये तय था, कर्नाटक में पिछली बार विंडफॉल गेन हुआ था बीजेपी को और 28 में से 25 सीटें उसने जीती थी और बाद में एक 26वीं सीट भी उसके साथ आ गई है। वहाँ की एक सीट जीती हुई, निर्दलीय जीती हुई या एमपी, उनके सब बीजेपी के साथ आ गई हैं, सुमन लता अमरीश। तो ये इस 26 सीटें हैं, इसका मतलब वहाँ 10-12 लोगों की टिकट कटने की संभावना थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस बुरी तरह से बीजेपी हारी है वहाँ, और जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहाँ ध्रुवीकरण हुआ है मतदाताओं का, उसे देखते हुए बीजेपी अभी थोड़ा बैकफुट पर है। तो टिकट काटने या रिपीट करने का फैसला अभी थोड़े और विचार विमर्श के बाद होगा। लेकिन बीजेपी में एक जो अंदर की चर्चा है वो ये है कि अभी हाल में जो बैठक हुई है विधानसभा चुनाव की हार पर का विश्लेषण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, उसमें कई नेताओं ने इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा की टिकट बांटते हुए बहुत सारा एडजस्टमेंट किया था पार्टी ने, वो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स से पार्टी को नुकसान हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये इस खेमे के नेता हैं, ये बीएस येदुरप्पा खेमे के नेता हैं, इनको टिकट दे दो, ये मुख्यमंत्री बोम्मई के खेमे के हैं, इनको टिकट दे दो, या ये इस इलाके में जारकीहोली बंधुओं का इलाका है, उनके हिसाब से टिकट दे दो। तो ये इस तरह के इलाके, ये ईश्वरप्पा की टिकट नहीं दी जा रही है तो उनके कहने से कुछ टिकट दे दो। तो ये जो समझौते हुए, जो एडजस्टमेंट की गई अलग अलग नेताओं को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, अलग अलग जातीय समूहों को संतुष्ट करने के लिए, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को कर्नाटक में। और इस वजह से ये अभी लोकसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, किसी का मुंह देख करके, किसी के खेमे को देख करके, किसी का जातीय समीकरण देख करके टिकट नहीं देना है, बल्कि जो भी सर्वे से जो ग्राउंड लेवल की फीडबैक है उसके आधार पर टिकट देना है। लेकिन ये तय है कि कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या में टिकट कटेगी जो सीटिंग एमपीज हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा टिकट कटेगी और वहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जिस तरह से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री हटा दिए गए और उनमें से किसी को टिकट भी नहीं दी गई, और इसके बावजूद इतिहास की सबसे बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की, उसको 53% से ज़्यादा वोट मिले और 150 से ज़्यादा सीटें मिली। तो उसके बाद वहाँ कुछ सोचने को नहीं रह जाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी वहाँ बड़े सहज तरीके से टिकट काट देगी, जो पुराने पहले से जीत रहे नेता हैं उनके जगह नए लोगों को टिकट दी जाएगी, और बीजेपी को वहाँ की जीत में भी कोई संदेह वहाँ के उसमें नहीं लग रहा है। राजधानी दिल्ली एक बहुत ट्रिकी स्थिति है बीजेपी के लिए, बहुत थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है। यहाँ एक चर्चा ये है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और उत्तरी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो उनके बारे में चर्चा है कि वो बिहार से जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को दिल्ली में एक बड़ा पूर्वांचल का चेहरा, प्रवासी चेहरा खोजना होगा, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था ताकि प्रवासी वोट बीजेपी के साथ आएँ, जो कि आमतौर पर नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव में होते भी हैं तो विधानसभा चुनाव में वो पहले कांग्रेस को देते थे और पिछले 2 चुनाव से वो वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि तालमेल नहीं होगा,
लेकिन दिल्ली में बीजेपी की प्रवासी पॉलिटिक्स जो है उसके हिसाब से मनोज तिवारी को रखना, हटाना या उनकी जगह कोई नया चेहरा ले आना, ये बीजेपी को तय करना है। और उसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के यहाँ सवाल है, जिसमें गौतम गंभीर का भी नाम है, हंसराज हंस का भी नाम है। तो इस आधार पर अभी पार्टी इनका ये आकलन कर रही है कि टिकट काट करके, अगर टिकट कटती है तो किसको वहाँ टिकट दी जाए। इसी तरह से हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जिसको जाटलैंड बोलते हैं, रोहतक सोनीपत के इलाके में चुनाव हार गए थे। अब इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार पहले किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद पहलवानों का आंदोलन हुआ और उसके बाद 10 साल का शासन हो गया है, हो जाएगा हरियाणा में बीजेपी का। तो एंटी इनकम्बेंसी हो, जाट मतदाताओं की नाराजगी हो या और दूसरे कारण हो जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है, वहाँ दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी अभी सरकार चला रही है, उसके साथ अलायंस में जाना है। अगर जाते हैं तो फिर कई सीटों पर समीकरण बिगड़ेगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ऐसी सीटों पर दावेदारी करते हैं जहाँ से बीजेपी का एमपी है। अभी कांग्रेस छोड़ करके कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए हैं, उनके हिसाब से भी टिकट की एडजस्टमेंट होनी है। तो कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को उम्मीदवार बदलने होंगे, बीजेपी को अपने कुछ लोगों की टिकट काट करके नए उम्मीदवार देने होंगे। झारखंड में भी बीजेपी इस तरह का प्रयोग करने की स्थिति में है। झारखंड में बीजेपी ने पिछली बार भी प्रयोग किया था और बहुत सफल हो गया था। वहाँ उसने कोडरमा के सांसद रविंदर राय की टिकट काट दी थी। गिरिडीह की अपनी पारंपरिक सीट उसने अपने सहयोगी आजसू को दे दी थी, जिसकी वजह से 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे नहीं लड़ पाए थे। रांची में समीकरण को दरकिनार करके और उन्होंने रामटहल चौधरी की टिकट बीजेपी ने काट दी थी और संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था। संजय सेठ भी जीत गए थे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी भी जीत गई थी और गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी भी जीत गए थे। तो बीजेपी झारखंड में ऐसे प्रयोग कर सकती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव का समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को अपर हैंड है, बीजेपी वहाँ आगे फ्रंट फुट पर जा करके और कुछ नए प्रयोग कर सकती है। अगर वहाँ के जो सर्वे का फीडबैक है और जो जानकारों की चर्चा है उस पर माने तो वहाँ कम से कम 6-7 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकते हैं जहाँ बीजेपी पिछली बार हारी थी। जैसे जो पूर्वी सिंहभूम और दुमका की सीट है, माफ करिएगा राजमहल की सीट है, वहाँ उम्मीदवार बदल सकता है। जहाँ मुश्किल से जीती थी, जैसे लोहरदगा है, कोटी है या दुमका की सीट है, वहाँ भी नए उम्मीदवार खोजे जा सकते हैं। रांची में संजय सेठ की सेहत ठीक नहीं है, तो इस आधार पर वहाँ उम्मीदवार बदल सकता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो इस इलाके में बिहार, उत्तर प्रदेश की तरह का प्रयोग बीजेपी अगर कहीं कर सकती है तो वो झारखंड है। इसके अलावा बिहार की चर्चा हम अलग से करेंगे, जहाँ बीजेपी के लिए दुविधा की स्थिति है, वहाँ बीजेपी क्या करेगी वो कई दूसरे समीकरण पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तय है कि जहाँ बीजेपी की बहुत मजबूत स्थिति रही है, उसका कोर वोट का आधार मजबूत रहा है और जहाँ वो सबसे ज़्यादा सीटें जीतती रही है पिछले 2 चुनाव से, वहाँ बहुत सारे सांसदों की टिकट कटने जा रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।